नमस्कार साथियों, मैं चंद्रपाल सिंह साथ पत्रकार हिंदुस्तान मैनपुरी। आज मैनपुरी जनपद के जाने माने कवि साहित्यकार श्री हरिश्चंद्र साक्य जी से मुलाकात हुई है। इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं और इनका एक उपन्यास मायानगरी बहुत चर्चित हुआ था। आज इन्हीं के मुखारबिंद से जानना चाहेंगे ऐसी क्या बात रही उसमें जो इतना चर्चित हुआ। बताएं साक्य जी। देखिए चंद्रपाल जी, ये मायानगरी उपन्यास दरअसल मेरी ज़िंदगी ही है। लेकिन मेरी ज़िंदगी मतलब मेरी कहने का मतलब मेरी जीवन कथा नहीं है। लेकिन मैंने अपने ज़िंदगी में जैसे जैसे पापड़ बेले, दरअसल मैं 18 वर्ष की उम्र में सन 1980 में फिल्मी दुनिया में चला गया था। मैं नामी गिरामी आदमी बनना चाहता था, ढेर सारा रुपया पैसा कमाना चाहता था और परिवार की माली हालत सुधारना चाहता था और इधर फिल्म उद्योग की शुरुआत भी करना चाहता था। तो वहाँ जाकर के हमारी फिल्म पूरी नहीं हो पाई जब 12 रीलें बन कर के रह गई। यद्यपि फिल्म के डायरेक्टर और टेक्नीशियन लोग ये कहते थे कि ये लड़का तो महानायक बनेगा, तब मुझे बड़ी खुशी होती थी। लेकिन फिल्म अधूरी रह गई और वो हमारे सारे सपनों को चकनाचूर कर गई। फिल्म का नाम जल तरंग था और उसके बाद ये हुआ कि मैंने जो ज़िंदगी झेली थी, जो ज़िंदगी जी थी, मैं मतलब मेहनत मजदूरी करके गुजारा करना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता था जो ज़िंदगी मैंने जी है उसे आगे के युवा युवती भी जी हैं। तो मैंने मतलब एक पोल खोलक उपन्यास लिखा है। फिल्मी दुनिया की सारी पोल खोल दी है कि इसमें क्या संघर्ष होते हैं, क्या शोषण होता है, किस तरीके से लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरीके से नए युवा युवती जाते हैं उनका शोषण होता है, आर्थिक शोषण, दैहिक शोषण, इस तरह की मतलब तमाम बातों को लेकर के हमने उपन्यास लिखा। और मेरी 23 वर्ष की उम्र में ये उपन्यास मैंने लिख दिया था। लेकिन जब मैं 40 वर्ष का हो गया तब ये उपन्यास छप पाया। चूँकि विषय से अलग हटके था, नया विषय था, तो इसलिए लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। और इसमें मुंबई की एक एक गली का लगभग चित्रण करने का मैंने कोशिश की है। मुंबई का दर्शन भी इसमें होता है और फिल्मी दुनिया में जाने वाले संघर्षों को भी दिखाया गया है और प्रेम कथानक तो इसमें है ही। इसकी नायिका और नायक दोनों मुंबई में फिल्मी दुनिया में जाते हैं और संघर्ष करते हैं। तो इसका नायक तो फिल्म स्टार हो जाता है और नायिका भी फिल्म स्टार हो जाती है। और चूँकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया नहीं तो मेरी जीवन कथा नहीं है ये, लेकिन है हमारे मतलब जो अनुभव हमने किए हैं वही अनुभव हैं। फिल्म दुनिया का पोल खोलक उपन्यास है, आप ऐसे समझो। और फिल्म निर्माण की कला क्या है वो भी हमने इसमें दिखाई है। ये सब कुछ इसके अंदर है। हाँ, देखिए इसके जो कथानक की बात जहाँ तक है तो इसमें एक लड़का दिनेश होता है और एक लड़की होती है विनीता। दोनों विद्यार्थी जीवन में जब होते हैं तो दोनों में प्रेम हो जाता है और दोनों विद्यालय के रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक के नायक नायिका बनते हैं। तो इनके माता पिता भी जब उनको नायक नायिका रूप में मंच पर देखते हैं तो प्रभावित होते हैं। तो वो ये सपना देखने लगते हैं कि यही हमारे मतलब असली जीवन में नायक नायिका बन जाएं। तो नायिका का जो पिता है उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर एक दूसरे मिलन नहीं होता है। फिर दिनेश जो है वियोग श्रृंगार में चला जाता है, वियोग को झेलता है और वो जो नायिका है वो मुंबई पहुंच जाती है। चूँकि उसके जो पिता हैं वो एक कलाकार रहे हैं, संगीतकार रहे हैं, तो अपनी बेटी को नायिका के रूप में देखना चाहते हैं। फिर ये किसी तरह से पता लगाते लगाते जो दिनेश है वो भी फिर मुंबई में पहुंचता है और वहाँ जाकर के उसकी मुलाकात हो जाती है और नायिका के सहयोग से वो भी नायक हो जाता है। वहाँ तमाम गुंडों से भी पाला पड़ता है। वहाँ एक पहले से एक नायक है वो खलनायक हो जाता है, वो इनके पीछे पड़ा रहता है। ये सारी व्यथा कथा उस उपन्यास के अंदर है और पूरी जो कथा है वो प्रेम कथा है।
और प्रेम कथा को लेकर के ये उपन्यास लिखा गया है। तो प्रेम कथाएं जो होती हैं युवा और युवतियों में खूब चाव से पढ़ी जाती हैं, इसलिए हमारा उपन्यास भी पढ़ा गया। और नई बात उसमें ये थी कि फिल्मी दुनिया की सारी तकनीक दी गई है, कैसे बनती है, तो ये भी लोग जानना चाहते थे। तीसरी बात ये है कि मुंबई दर्शन भी मैंने कराया है। सारी मुंबई के अच्छे अच्छे जो जगह हैं उसमें हमने यात्रा करवा दी है, तो उसकी जानकारी भी घर बैठे मिल जाती है। इसलिए ये हमारा उपन्यास काफ़ी चर्चित रहा, खूब पढ़ा गया। संभवतः मैनपुरी में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली अगर कोई पुस्तक है तो ये मायानगरी ही है। और ये इसके 2 संस्करण निकले, एक ही साल में 2 बार छपी है। अच्छा। हाँ, पहली बार छपी तो वो मतलब विमोचन जैसे ही हुआ, हमारे सभी अखबारों ने, हिंदुस्तान ने, अमर उजाला ने, दैनिक जागरण ने, मतलब आज ने, सब ने इतना मतलब ज़बरदस्त कवरेज निकाला, तो लोग उसको मांगते रह गए, तो मुझे दोबारा वो छपवाना पड़ा। एक गाजियाबाद के प्रकाशक हैं मनु भारद्वाज, उन्होंने इसे प्रकाशित किया था मांडवी प्रकाशन के बैनर से। तो दोबारा छपी, तो दोबारा छपने पर बिकी भी खूब, ये हमारे घर से खूब बिकी, तो कोई मुझे घाटा भी नहीं पड़ा उसमें। अच्छा, आपके उपन्यास को कितने लोगों ने पढ़ा होगा इसको, कुछ हमारे आइडिया? उपन्यास को हमारे समझ से तो देखिए एक प्रति को कम से कम 5 लोग पढ़ लेते हैं खूब। और हमारे करीब 2 एडिशन छपे हैं, तो 2000 मान लो। अब 2000 को 5 गुना कर दीजिए, इतने लोगों ने तो पढ़ा है आपकी जानकारी में? हमारी जानकारी है। साक्षी जी, आपने और भी उपन्यास लिखे हैं, उनकी क्या भूमिका रही है? देखिए, एक उपन्यास तो चंदपाल जी आपको जान करके बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप भी पत्रकारिता में हैं, हम भी पत्रकारिता में रहे हैं। तो मैंने जिस तरह से फिल्मी दुनिया का पोल खोलक उपन्यास मायानगरी लिखा है, उसी तरह का पत्रकारिता पर उपन्यास लिखा है पत्रकार जी, लेकिन वो अभी प्रकाशित नहीं हो पाया, प्रकाशित होगा। और एक उपन्यास मैंने बहुत पहले, एक फिल्म आई थी कातिलों के कातिल, तो मेरे दिमाग में ये आया था कि डाकुओं के डाकू एक उपन्यास लिखा जाए। तो मैंने डाकुओं के डाकू लिखा, लेकिन वो डाकुओं के डाकू शीर्षक फिर मुझे पसंद नहीं आया। तो राजस्थान के एक साहित्यकार थे डॉक्टर सीतांशु भारद्वाज, उन्होंने उसका नाम बदल करके एक और ज़िंदगी कर दिया। तो वो एक और ज़िंदगी बहुत अच्छा लगा, और डाकुओं की पृष्ठभूमि पर आधारित है। उसमें हमारे जो नायक हैं वो डाकुओं को लूटते हैं, इस तरह का जो हमारी सोच रही है। और मैनपुरी तत्व प्रभावित इलाका रहा है, तो उसका प्रभाव भी मेरे ऊपर थोड़ा बहुत पड़ा था, तो इसलिए मैंने इस तरह का उपन्यास लिखा था। तो ये 3 उपन्यास हमारे हैं, जिसमें एक प्रकाशित हो चुका मायानगरी, और 2 उपन्यास अभी प्रकाशित होने को है, और आगे भी मेरी लिखने की कुछ योजनाएं हैं। अच्छा, आगे क्या नया कोई उपन्यास मन में है कोई लिखने का? देखिए, नया उपन्यास लिखने को दिमाग में तो बहुत से प्लॉट हैं, और जो समाज में जो घटनाएं घटती हैं, घर में, परिवार में, परिवेश में, वो ही घटनाएं उपन्यास बनने को उद्वेलित करती हैं। तो मैं कोई सामाजिक उपन्यास ही लिखने का विचार बना रहा हूं, और देखो मतलब विषय क्या मतलब चयनित हो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी हमारे मतलब हृदय में है। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उपन्यास के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ दी, और जो दर्शक हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर इनको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और हम छोटे बड़े भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दें, आशीर्वाद दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल, साक्ष्य की रिपोर्ट।